बहुत पुरानी बात है, जब बाबल का शहर बुत परस्ती के अंधेरों में डूबा हुआ था। वहीं एक जवान पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम। वो अल्लाह के नबी थे जिनके दिल में तौहीद का नूर जागा। बाबल के लोग पत्थर के बुतों को पूजते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये मानने को तैयार न थे कि ये बेजान बुत खुदा हो सकते हैं। बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये बुत तुम्हारे बनाए हुए हैं। इबादत करो इस अल्लाह की जिसने तुम्हें ज़मीन और आसमान बनाए। लेकिन कौम ने उनकी बात ना मानी। वो अपने बुतों पर फ़ख्र करते थे और बादशाह नमरूद, जो खुद को खुदा कहता था, इब्राहिम की बातों से चिढ़ गया। एक दिन जब शहर त्यौहार के लिए बाहर गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतखाने में दाखिल हुए। इन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और सब बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के जिसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए और ये हाल देखा तो गुस्से से पागल हो गए। ये किसने किया? वो चीखे। सब ने कहा, ये इब्राहिम का काम है। नमरूद के दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, किया तुमने हमारे माबूदों को तोड़ा? इन्होंने सुकून से कहा, शायद इस बड़े बुत ने किया, इससे पूछो। लोग शर्मिंदा हुए क्योंकि वो जानते थे कि बुत बोल नहीं सकते। इब्राहिम बोले, जब ये कुछ कर नहीं सकते तो तुम उनकी इबादत क्यों करते हो? आग की सज़ा। नमरूद ने गुस्से में हुक्म दिया, इब्राहिम को आग में जलाओ। लोगों ने दिन रात लकड़ियाँ जमा कीं और एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़ कर एक ताबूत नुमा डब्बे में बंद किया गया ताकि वो भाग ना सकें। ताबूत को मुंजनिक पर रखा गया जो आग में फेंकने के लिए तैयार था। ताबूत के अंदर जहाँ कोई रोशनी ना थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल ईमान से भरा था। इन्होंने दुआ की, हस्बना अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। वो जानते थे कि अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। अल्लाह का मोजिज़ा। जब ताबूत को आग में फेंका गया तो लोग चीख उठे। शोले आसमान को छू रहे थे, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरह अनबिया 21 से 69। मोजिज़ा हुआ। आग के बीच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही व सालिम थे। ना उनके कपड़ों को नुकसान पहुंचा, ना उनके जिस्म को। वो आग से बाहर निकले जैसे कोई बाग से गुजर कर आया हो। लोग हैरान रह गए। नमरूद का चेहरा पीला पड़ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की कुदरत है जो सब कुछ कर सकता है। अब भी वक्त है, इसकी इबादत करो। कुछ लोगों के दिल ईमान से जगमगा उठे, लेकिन नमरूद ने इब्राहिम को शहर से निकाल दिया। ईमान की जीत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, लेकिन उनका पैगाम हर जगह फैलता रहा। आग का वो मोजिज़ा आज भी हर उस शख्स के लिए सबक है जो मुश्किल में हिम्मत हार जाता है। अल्लाह पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आग के शुरू से इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही व सालिम बाहर निकले। उनके चेहरे पर ईमान का नूर चमक रहा था, जैसे चांदनी रात में सितारा जगमगाता है। बाबल के लोग सकते में डूब गए। कुछ की आँखें हैरत से फटी थीं, कुछ के दिल ईमान की चिंगारी से झिलमिलाने लगे। एक बूढ़ा शख्स जो भीड़ में खड़ा था बोल उठा, ये कोई जादू नहीं, ये इस खुदा की कुदरत है जिसकी इब्राहिम बात करते हैं। लेकिन नमरूद अपने तख्त पर बैठा, गुस्से और खौफ के मिले जले जज्बात से लरज़ रहा था। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नमरूद का खौफ और फैसला। नमरूद ने अपने सरदारों से मशवरा किया, ये इब्राहिम हमारी सल्तनत के लिए ख़तरा है। इसने चीख कर कहा, उसे आग न जला सकी, लेकिन अगर हम उसे यहाँ रहने देंगे तो हमारी कौम इसके पीछे चल पड़ेगी। सरदारों ने मशवरा दिया, ए बादशाह, इब्राहिम को शहर से निकाल दो ताकि इसका पैगाम हमारे लोगों को गुमराह ना करे। नमरूद ने फ़ौरन हुक्म दिया, इब्राहिम को बाबल से जला वतन कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सुना, लेकिन उनके दिल में कोई खौफ ना था। इन्होंने कौम की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ में कहा, ए मेरी कौम, मैं जाता हूँ, लेकिन अल्लाह का पैगाम तुम्हारे दिलों तक पहुँच चुका है। ये बुत तुम्हें कभी नफ़ा ना देंगे। इबादत करो इस अल्लाह की जो तुम्हारा रब है और जो मेरी हिफाजत करता है। उनकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि कई लोगों के दिल लरज़ उठे। कुछ जवान खामोशी से उनके पीछे चल पड़े, जबकि कुछ औरतें और बच्चे जिन्होंने मोजिज़ा देखा था दुआएं मांगने लगे। हिजरत की इब्तिदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबल को छोड़ दिया। उनके साथ चंद वफादार लोग थे जो उनके पैगाम पर ईमान लाए थे। इनमें से एक नौजवान जिसका नाम लूत था, बाद में अल्लाह का नबी बना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सफ़र आसान ना था। वो सहराओं, पहाड़ों और नदियों के पार गए, लेकिन हर मुश्किल हाल में उनका ईमान उनकी ताकत बना।
वो जहाँ भी जाते लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देते। उनकी बातों में सच्चाई और मोहब्बत थी जो दिलों को छू लेती थी। एक रात जब वो एक वादी में क़याम कर रहे थे, इन्होंने अपने साथियों से कहा, देखो ये सितारे, चंद और सूरज, ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। ये खुद खुदा नहीं बल्कि इसकी तख्लीक हैं। हमारा रब वो है जो सब कुछ देखता और सुनता है। उनके साथियों ने सर झुकाकर कहा, ए इब्राहिम, हम तुम्हारे साथ हैं और हम इस एक अल्लाह पर ईमान लाए हैं। नमरूद का जवाल। इधर बाबल में आग के मोजिज़े की बात हर गली और बाजार में फैल गई। लोग छप छप कर कहते, इब्राहिम का खुदा सच्चा है, इसने आग को ठंडक बना दिया। नमरूद की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी। उसके अपने सरदार इससे नाराज़ होने लगे क्योंकि लोगों का एतमाद इस पर से उठ रहा था। एक दिन एक अजीम तूफान आया और बाबल के बुतखाने तबाह हो गए। लोगों ने उसे अल्लाह की नाराज़ी समझा। नमरूद तन्हा हो गया और इसका गुरूर उसे ले डूबा। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाबल के ज़ालिमों से निजात दी और इन्हें इज़्ज़त और बरकत वाली सरज़मीन अता की। सूरा अनबिया 21 से 71। इब्राहीम की मीरास। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के पैगाम को फैलाने में गुजारी। वो जहाँ भी गए लोगों को बुत परस्ती से निकलकर एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। उनकी दावत ने कई कौमों के दिलों को बदल दिया। उनकी औलाद में अजीम नबिया पैदा हुए जिन्होंने उनका मिशन आगे बढ़ाया। आग का वो मोजिज़ा जो बाबल में हुआ आज भी ईमान की एक अजीम दास्तान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी तन्हा नहीं होता। जब वो आग में थे इन्होंने कहा, हस्बना अल्लाह व निअमल वकील, और अल्लाह ने इन्हें निजात दी। ये दुआ आज भी हर उस शख्स के लिए मशल राह है जो मुश्किल हालात में अल्लाह से मदद मांगता है। ईमान का पैगाम। ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो जुल्म के सामने डटकर मुकाबला करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ बुतों को तोड़ा बल्कि लोगों के दिलों में फैले झूठ को भी चैलेंज किया। उनका ईमान, उनकी हिम्मत और उनकी दुआ आज भी हमारे लिए रहनुमा है। जब कभी ज़िंदगी में आग के शोले हमारे गर्द घेरा डालें तो याद रखें कि अल्लाह वो है जो आग को ठंडक बना सकता है, बशर्ते का हमारा ईमान मजबूत हो।